दोस्तों, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस शायद इस बातचीत में हिस्सा लेने न आए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान में ईरान के साथ होने वाली आमने सामने की वार्ता में शामिल नहीं हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किसी तरह जेडी वेंस को बुला ले, और इसके मुतालिक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने आज अमेरिका के राजदूत से बातचीत भी की। उम्मीद है कि ईरान के साथ शांति वार्ता इस्लामाबाद में बहुत जल्द होगी। ये प्रेसिडेंट कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, की उम्मीद है कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ वार्ता बहुत जल्दी होगी। स्पेशल मैसेंजर विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत में शामिल होंगे। इन दो की गारंटी ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप लेकिन जेडी वेंस की गारंटी नहीं है। क्यों? असल में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की हिम्मत नहीं हो रही है कि पाकिस्तान का दौरा करें। वो दरअसल सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा करने से बचना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिका को पूरी सुरक्षा की गारंटी दी है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा गारंटी की क्या गारंटी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान कोई बात कहता है, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो पाकिस्तान अगर सुरक्षा की गारंटी दे रहा है तो उस गारंटी की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जेडी वेंस बचना चाहते हैं। उधर बिचौलिए का रोल पाकर बल्लियों उछल रहा है पाकिस्तान। वो तो जी जान से जुटा है कि इस बैठक को सफल बनाया जाए किसी तरह। लेकिन अगर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस नहीं आएंगे तो ये वार्ता तो थोड़ी फीकी जरूर पड़ जाएगी ना दोस्तों। दूल्हा ही नहीं आ रहा है तो शादी तो फीकी हो जाएगी। अब तैयारी में जुटे जो पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, आपको याद होगा ये वही है जो पीसीबी का चेयरमैन है और जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी लेके भाग गया था। तो मोहसिन नकवी ने गुरुवार को अमेरिका की राजदूत नेटली बेकर से मीटिंग की और कहा, भाई साहब प्लीज़ किसी तरह जेडी वेंस को मनाइए वो आ जाए, क्योंकि फ्राइडे को इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है बातचीत। अमेरिका और ईरान की हाई लेवल पीस मीटिंग होने वाली है। तो उसमें जो सिक्योरिटी के उन्होंने सिक्योरिटी ठीक करने के लिए जो भी कोशिशें की हैं पाकिस्तान सरकार ने, उससे भी उनको अवगत कराया। राजदूत को बताया कि भाई हमने ये किया, यहाँ फोर्स लगाई, यहाँ से रास्ते बंद कर दिए, यहाँ से कर दिए। असली बात यह है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अमेरिकी राजदूत की खुशामद करने गए थे कि यार किसी तरह जेडी वेंस का दौरा किसी तरह हो जाए। हालांकि अमेरिकी राजदूत की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई, मौन रखा गया, उस पर कुछ भी नहीं बोला कोई। इसका मतलब है कि अमेरिका को पाकिस्तान की गारंटी के बावजूद सुरक्षा की स्थिति को लेकर शक है। पाकिस्तान में टेररिस्ट हमले आम बात हैं और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी से इसका खतरा कई गुना बढ़ सकता है। बलूचिस्तान है, KPK है और अफगानिस्तान के वो तालिबान, वो तो हमेशा हमला करते रहते हैं। तो दोस्तों, मुलाकात के दौरान इंटीरियर मिनिस्टर नकवी ने बेकर को बताया कि सभी विदेशी मेहमानों की हर लिहाज से अभेद्य सुरक्षा, अकाट्य सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है और बहुत बड़ी एक योजना तैयार कर ली गई है। वो पूरी योजना उन्होंने डिटेल बताई और उन्होंने कहा कि इसे वॉशिंगटन में अपने आकाओं को बताइए और जेडी वेंस से कहिए हवाई जहाज में बैठ जाएं वो भी। उन्होंने कहा कि भाई इस्लामाबाद में होने वाली जो ये हाई लेवल मीटिंग है, इसके दौरान वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अगर रहें तो बातचीत की गंभीरता पर असर पड़ता है, सीरियसनेस लगती है। और सिर्फ विटकॉफ और जेरेड कुशनर रहे तो ये बहुत छोटी, इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा इस बातचीत का। अब इस बैठक में इस्लामाबाद आने वाले जो विदेशी नेता हैं उनको लॉजिस्टिकल व्यवस्था भी उनकी करनी होगी, तो उसके लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन ये सच है कि अगर जेडी वेंस नहीं आए तो ये बैठक फीकी ज़रूर पड़ जाएगी। और इस्लामाबाद में इस सिक्योरिटी
बढ़ाने को लेकर एकदम लॉकडाउन जैसी स्थिति है। विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के आगमन के लिए अफसरों ने पूरे इस्लामाबाद में एकदम किला बना दिया उसको। ट्रैफिक में बहुत बड़े बड़े बदलाव कर दिए, कई सड़कें एकदम जाम कर दी। वो जाम मतलब वहां से यातायात बंद कर दिया, ट्रैफिक ही बंद कर दिया। बहुत सारी सड़कें जो बड़ी ख़ास सड़कें हैं इस्लामाबाद की, उनका रूट बदल दिया गया है या उन्हें बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि भाई शहर में एक स्पेशल ट्रैफिक स्कीम लागू की गई है, जो 2 दिन आज तक और कल किसी भी भारी वाहन को इस्लामाबाद में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा। डर है कि पता नहीं किसमें बम हो। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर भी डायवर्जन लगा दिए गए। यानी पूरी कोशिश है, पाकिस्तान ने जो गारंटी दी है अमेरिका को सुरक्षा की, वो थोड़ी बहुत धरती पर भी उतर आए। और दोस्तों, अगर कोई एक छोटी सी घटना हो गई, नाक कट जाएगी पाकिस्तान की। उम्मीद करें सब ठीक हो और ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है वो जल्दी खत्म हो।